अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। आएगा मजा खेल का। नरेंद्र मोदी ट्रंप के आगे खड़े हो गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम हर कीमत पे एट एवरी कास्ट वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर फार्मर्स। हमने स्ट्राइक बैक किया है और ऐसा एपिक रिप्लाई है। एक प्रोफेशनल तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफिशियल इसका जवाब दे रही है। वहाँ ये बहुत हद तक इलॉजिकल है ये रिएक्शन, इसलिए कि खुद अमेरिका जो है वो अपनी जो जरूरियात है वो रूस से पूरी करता रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा प्रस्तावित हुआ है। भारत की तरफ से कहा गया है कि ये अनजस्टिफाइड, अनडिजायरेबल, अनरीजनेबल मूव है ट्रंप की तरफ से जो किया गया है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि हम बेंड नहीं करेंगे, यानी इंडिया की तरफ से कहा गया है कि अनकॉम्प्रोमाइज। शाबाश बेटा। जब मोदी जी ने बोला हम रेडी हैं, हम नहीं झुकेंगे और मुझे पर्सनल प्राइस पे करना पड़ेगा तो भी मैं पर्सनल प्राइस पे करने को तैयार हूं। पीएम मोदी ने ना सिर्फ ये कि करारा जवाब दिया है इस वक्त के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब को, बल्कि भारत पर तो 50% टैरिफ की बात हो रही है। चाइना के ऊपर कह रहे हैं कि 100%, 100% टैरिफ लगाए जाएंगे। अबे साले। तो ट्रंप को मोदी साहब ने पहली दफा सीधा सीधा जवाब दे दिया। ठीक है जी, उन्होंने ये कह दिया कि भाई साहब मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी ट्रंप के आगे खड़े हो गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम हर कीमत पे एट एवरी कास्ट वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर फार्मर्स। ये जरा वीडियो सुनिएगा। कहा जा रहा था कि इंडिया और अमेरिका का जो मसला आ रहा है वो बहुत सारी चीज़ों में है, लेकिन इसके ऊपर भी है ये जो टैरिफ, ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर और फार्मर्स के ऊपर भी जो था, तो उस पर वो कह रहे हैं कि नहीं हम इसके ऊपर जो है वो नहीं करेंगे। लें जी, उन्होंने फैसला कर लिया। वो कहते हैं जी मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी और मुझे पता है इस चीज़ का। मैं जस्ट टू लेट यू नो दैट व्हाट इज़ द एग्रीकल्चर शेयर इन इंडियाज़ जीडीपी। जो डाटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आता है उसमें 15% ऑफ इंडियाज ग्रॉस वैल्यू जो है दैट कम्स फ्रॉम जीडीपी। ये तकरीबन rather not 15% but more than 15, so this is somewhere around 16-17% जो एग्रीकल्चर है उसका जो दैट कंट्रीब्यूट्स इन इंडियन जीडीपी। सो इंडियन जीडीपी आगे आप खुद अंदाज़ा लगा लें, अगर $4 ट्रिलियन की है या मोर देन $4 ट्रिलियन, तो वहाँ पे 16-70% जो है वो है। और दूसरा ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं किसान हैं इंडिया के अंदर, तो वो समझते हैं कि किसान है, फार्मर है, ये आपको पता ज़्यादातर गरीब लोग होते हैं। इनकी फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो अपने पाकिस्तान के किसानों को कहूँगा बेचारों के बड़े मुश्किल हालात, वो जिनसे कहते हैं ना इट्स डिफ़िकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट। मुश्किल काम होता है, हर वक्त चीज़ें मैनेज नहीं होती। किसानों को हमेशा हुकूमत जो होती है वो टाइट ही कर रही होती है। तो अब नरेंद्र मोदी को ये कहा गया कि भाई साहब तुम जो है वो तुम पे करोगे, कीमत पे करोगे इस सारे प्रोसेस की। तो उन्होंने, इंडिया ने सॉरी कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जी हम आपके इसमें हम अपने लोगों के साथ खड़े होंगे। मैं नहीं खड़ा होऊंगा किसी भी ऐसे ग्रुप के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो वो जिसे कहते हैं ना, जो मेरे इंडिया के लोगों के इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज़ करेगा, मेरे इंडिया के इंटरेस्ट के लोगों को कंप्रोमाइज़ करेगा। सो ट्रंप को मोदी साहब ने पहली दफ़ा सीधा सीधा जवाब दे दिया। ठीक है जी, उन्होंने ये कह दिया कि भाई साहब ये ऐसा लोग हैं, ये ऐसे ग्रुप हैं कि मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा और मैं कीमत अदा करूँगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर के ऊपर मसला बना हुआ है, ठीक है ना जी, और एग्रीकल्चर फार्मर्स के ऊपर और इन लोगों के ऊपर जो है वो मसला बना हुआ है। अच्छा, तो देख रहे हैं दोस्तों कि किस तरीके से पाकिस्तान मीडिया भारत की ताकत को, भारत के पावर को देख रही है और ये बोल रही है कि भाई मोदी ने ट्रंप की हेकड़ी निकाल के रख दी। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। मोदी जी का बयान उस वक्त आया है जब ट्रंप ने हाल ही में 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात की थी। जैसे ही अमेरिका की तरफ से ये बयान आया उसके बाद तुरंत ही हमारे नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत के सामने और पूरी दुनिया के सामने ये चीख कर ऐलान कर दिया कि हम अमेरिका के सामने झुकने वाले नहीं है। हमारे लिए हमारा देश पहले होगा, हमारे किसान पहले होंगे, हमारे अन्नदाता पहले होंगे। उनके भाषण में दोस्तों और भी कई सारी अमेरिका के लिए चेतावनी भरी बातें थी। तो मोदी जी के इन बातों को अमेरिका और पाकिस्तान हल्के में नहीं लेंगे। इन दोनों देशों को पता है कि मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं और वही होता है। भारत कभी नहीं झुकेगा। अभी मजा आएगा। भारत की तरफ से कहा गया है कि ये अनजस्टिफाइड, अनडिजायरेबल,
अनरीजनेबल मूव है ट्रम्प की तरफ से जो किया गया है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि हम बेंड नहीं करेंगे, यानी इंडिया की तरफ से कहा गया है कि अनकॉम्प्रोमाइज सिचुएशन है, किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। लेकिन पहले हम आपको ये बताएं कि भारत पर तो 50% टैरिफ की बात हो रही है, चाइना के ऊपर कह रहे हैं कि 100% 100% टैरिफ लगाए जाएंगे। ये कहा है किसने? ये ट्रंप ने कहा है। आप बस ये समझ लें कि अगले चंद घंटों के अंदर हो सकता है कि ये अनाउंस कर दिया जाए और ये ऐलान कर दिया जाए कि जो चाइना है उसके ऊपर ट्रंप की तरफ से 100% टैरिफ लगा दिए गए हैं। तो फिर आप मुझे बताइए कि क्या होगा। अभी तो हम इसकी बात कर रहे हैं, फिर चाइना के ऊपर भी लगा दिए गए तो क्या बनेगा, चाइना क्या करेगा। देखिए इस सिचुएशन में ये जो खबरें हैं ना, दो इसके बहुत बड़े एंगल्स हैं। हमने स्ट्राइक बैक किया है और ऐसा एपिक रिप्लाई है जो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे ये मैसेज सुनकर, जब मोदी जी ने बोला हम रेडी हैं, हम नहीं झुकेंगे और मुझे पर्सनल प्राइस पे करना पड़ेगा तो भी मैं पर्सनल प्राइस पे करने को तैयार हूं। अब मोदी जी ने पर्सनल प्राइस की बात कैसे कर दी? व्हाट इज दिस पर्सनल प्राइस? ये इसकी वो बात करेंगे। और दूसरा, हैरानी की बात है, दुनिया आपके साथ खड़ी है, यहां तक कि दुश्मन कंट्री वो भी आपके साथ खड़े हैं और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जो भारत के साथ हो रहा है वो गलत है। दुश्मन कंट्री वो भी चीन जैसा, इसको भी बात करूंगा मैं। और दोस्तों, जब आप स्टैंड लेते हैं अपने कंट्री के लिए, सारी दुनिया आपके साथ खड़ी होती है। लेकिन मुद्दा यह नहीं है कि आपके ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया। दुनिया की सिर्फ 2 कंट्रीज हैं इस वक्त जिसके ऊपर इतना भारी टैक्स लगाया गया है, एक है ब्राजील, दूसरा है आप, और इसके ऊपर भी डिटेल में बात करूंगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यार ये एकदम से डोनाल्ड ट्रंप को पागलपन का दौरा कैसे चढ़ गया? दोस्तों, इसको पागलपन का दौरा नहीं चढ़ा है। जब ये प्रेसिडेंट बना था तब से इसने अपनी हरकतें करनी शुरू कर दी थी। आपको याद होगा शुरुआत से ही उसने किया था, जब उसने भारतीयों को डिपोर्ट किया था, बेड़ियां डालकर, सबकी वीडियोस बनाकर, फोटो खींचकर इसने हमारे भारतीयों को वापस भेजा था। आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन शुरुआत वहां से करी। उसके बाद इसने बोला मैं H1B वीजा जो है उसकी धमकी दी, इसको भी मैं बंद कर दूंगा ताकि भारतीयों को एम्प्लॉयमेंट ना मिल सके। ऐसे तो नहीं होता है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि किस तरीके से अमेरिका और पाकिस्तान के लोगों को ये बात पता है कि भाई भारत जो है, मोदी जी जो है वो झुकने वाले तो नहीं है। अमेरिका ये जो चीजें कर रहा है वो दुनिया को पता है कि आखिर रीजन क्या है। अमेरिका रीजन देता है कि भारत जो है वो रसिया से ऑयल खरीदता है, जिसकी वजह से रसिया को काफी मदद मिलती है और उस मदद के जरिए वो यूक्रेन पर हमला करता है। और उसने कई बार भारत के सामने ये चीजें रखी हैं और बोला है कि भाई आप रसिया से ऑयल मत खरीदें, लेकिन भारत ने भी उसे हर बार जवाब दिया है कि हम अपने देश को पहले रखेंगे, हमारे देश की जरूरतों को पहले रखेंगे, जहां हमारा और हमारे देश का फायदा होगा हम वहीं से तेल खरीदेंगे। और दोस्तों, दुनिया के तमाम राजनीतिक विशेषज्ञों की अगर बात करें तो उनका मानना यह भी है कि भारत ने जिस तरीके से ट्रंप के उस बयान को जो पाकिस्तान और भारत के जंग के दौरान सीज फायर को लेकर था, उस पर भी भारत ने यह साफ क्लियर कर दिया था कि अमेरिका तो क्या दुनिया का कोई भी मुल्क इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया है और ना कर सकता है और ना ही जरूरत है। भारत के इंटरफेयर मामलों में किसी दूसरे मुल्क का हस्तक्षेप करना भारत को कतई पसंद नहीं है और ना ही जरूरत है। तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है अमेरिका का भारत के ऊपर 25% अधिक टैरिफ लगाने की वजह। तो दोस्तों, ये वीडियो यही खत्म करते हैं और मिलते हैं ऐसे किसी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना इसी तरीके से सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। नमस्कार। मजा आया।